हम्म, हेलो। हाँ, अब पढ़ते हैं क्या? भौतिक राशि पढ़ते हैं। ये मोशन के अंतर्गत आता है चैप्टर, है ना। भौतिक राशि पढ़ते हैं। भौतिक राशि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। इनका यूज क्या है? तो भौतिक पदार्थों को, है ना, मापने के लिए भौतिक राशि बनाई गई है। इनको दो प्रकार से मापते हैं, एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। भौतिक राशियों के दो पार्ट हैं। पहला क्या है? अदिश राशि, जिसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। दूसरा है वेक्टर राशि, जिसे सदिश राशि बोलते हैं। अब स्केलर या सदिश अदिश राशि है क्या? डेफिनेशन देखते हैं। अदिश राशि होता है ऐसी राशि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड बोले तो परिमाण, जिसमें केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन या दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चलता, अदिश बिना दिशा वाली राशि, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। फिर से देखिए, स्केलर क्वांटिटीज में क्या होता है? ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, नॉट डायरेक्शन। ओके, केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की नहीं। उसे अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल भी हैं कुछ। क्या? जैसे आपकी स्पीड है। स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, इसको चाल बोलते हैं। अब आपकी दूरी जो हो गई, है ना, वो क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है, जिसे क्या बोलते हैं? डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस क्या है? अदिश राशि है। उसके बाद आते हैं सदिश राशि में। सदिश राशि जैसे नाम से ही पता चलता, सदिश, जिसमें दिशा सहित हो, मतलब दिशा सन्निहित हो, यानी कि ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत होती है, यानी कि सदिश राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों की ज़रूरत होती है ना। इसके एग्जाम्पल अगर हम लें तो इसके एग्जाम्पल आप वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और आपका एक्सलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, आवेग हो गया, फोर्स हो गया। ये क्या है? ये सब सदिश राशि है। वेग है, विस्थापन इसको बोलते हैं, और इसको त्वरण बोलते हैं, और ये लास्ट में बल। क्या हो गया? सदिश राशि हो गई। फिर से देखते हैं, अदिश राशि को देखते हैं। ऐसी राशि जिसमें केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। अदिश राशि के एग्जाम्पल में स्पीड यानी कि चाल और दूरी है, और सदिश राशि में वेग, विस्थापन, त्वरण और बल, ये सब सदिश राशि के अंतर्गत आते हैं। अब चाल अदिश राशि क्यों है, ये देखते हैं। क्या देखते हैं? चाल अदिश राशि क्यों है ना। चाल अदिश राशि क्यों है? चाल की परिभाषा क्या है? इकाई समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी भी क्या है? दूरी भी ये अदिश राशि है।
अब इकाई समय में चली गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल में डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है ना, इसलिए ये अदिश राशि है। जबकि वेग देखिए, इकाई समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी वेग कहलाती है। ये निश्चित दिशा जो है वो बताता है कि वेग क्या है, वेग सदिश राशि है। क्यों सदिश राशि है? क्योंकि वेग में दिशा का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि चाल में दिशा का होना कोई ज़रूरी नहीं है। किधर भी चल दो, है ना, दूरी तय करना है किसी समय पे तो वो चाल हो जाएगी। लेकिन एक निश्चित दिशा में अगर आप किसी समय पे दूरी तय कर रहे हो तो वो वेग और वो सदिश राशि होगी। वेग इक्वल टू होता है, वेलोसिटी बराबर होता है विस्थापन बटे समय। अब डिफिनीशन बनाते कैसे हैं? जैसे इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। इकाई समय मतलब समय बराबर, इसको 1 मान लेंगे तो वेग विस्थापन के बराबर होगा ना, तो यहीं से डिफिनीशन लिख देते हैं। इकाई समय में, हाँ, कोई वस्तु इकाई समय में जितना विस्थापन तय करता है उसे उसका वेग कहते हैं। कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट इकाई या यूनिट टाइम में जितनी डिस्टेंस कवर करता है उसे उसकी स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। इसका एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर होगी, सॉरी मीटर बटे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, और इसकी भी मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चाल ये क्या है? ये अदिश राशि है। और वेग क्या है? ये सदिश राशि है। जबकि दोनों थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ये सदिश राशि क्यों है? क्योंकि इसकी दिशा निश्चित होती है। ये अदिश राशि क्यों है? कि इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। अब आते हैं दूरी, डिस्टेंस में। दूरी देखो क्या होता है, किसी समय अंतराल में, हाँ, किसी समय अंतराल में किसी ऑब्जेक्ट द्वारा चला गया टोटल जो रास्ता है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। जैसे यहाँ से हम चलते हैं, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऐसे चला, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे चल रहा था, ठीक है, ऐसे चल के यहाँ पहुँच गया। जब ये ऐसे चला तो ये मान लो 900 मीटर चला, है ना। कितना चला? 900 मीटर चला। ये ए स्थान है, पहुंचा कहाँ पे? बी पे पहुंच गया। ए से बी पहुंचा, जिसकी डिस्टेंस कितनी थी? 400 मीटर थी। तो 400 मीटर क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है इसकी। यही मिनिमम जो डिस्टेंस है ये विस्थापन कहलाएगी। 400 मीटर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो विस्थापन कहलाएगी। जबकि यहाँ से जो घूम के गया है, ये जो पथ है इसका, ये 900 मीटर, ये दूरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये निश्चित दिशा में चल रहा है। इसकी कोई दिशा है क्या? इसकी कोई दिशा है? नहीं है ना। इसकी दिशा ना होने के कारण ही ये अदिश राशि है। उसकी दिशा होने के कारण, एक ये दिशा होने के कारण ये क्या है? विस्थापन सदिश राशि है। और विस्थापन को हम देखते हैं, जैसे ये है, ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बच्चा, मान लो ये कोई बच्चा है, यहाँ से चलता है और 100 मीटर चलता है। 100 मीटर चल लिया यहाँ तक, ओके। फिर क्या करता है? इसका मन होता है ये 100 मीटर से इधर लौट आता है। कहाँ? 50 तक लौट आया। तो पहले ये 100 चला, फिर यहाँ 50 तक लौट आया। तो पहले 100 चला, फिर 50 तक लौट आया, तो कितना हो जाएगा? ये 150 मीटर जो होगा ये दूरी होगी। क्यों? क्योंकि पहले वो भाई 100 चला और फिर जाके 50 चला। टोटल तो 150 किलोमीटर, 150 मीटर चला। 150 मीटर तो उसकी दूरी होगी। जबकि विस्थापन क्या होगा? पहले वो 100 मीटर चला, फिर आके 50 मीटर चला, तो कितना चला? वो इतना चला। कितना? ए से यहाँ तक मान लो सी, मान लो ये बी, मान लो सी तक चला, तो कितना चला? ये 85 मीटर तो चला यहाँ से। तो 50 मीटर ये क्या हो जाएगा? ये विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन और दूरी हमेशा जुड़ती है, जबकि विस्थापन घट भी जाता है
बढ़ भी जाता है और जीरो भी हो जाता है। इसीलिए दूरी क्या होती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है ना, पॉजिटिव होती है। जबकि विस्थापन क्या होता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो भी हो जाता है। जीरो विस्थापन कैसे हुआ, जैसे यहाँ से कोई बच्चा चलता है, यहाँ से मान लो यहाँ तक चला, फिर यहाँ तक लौट आया, यहाँ तक लौट आया, दूरी तो उसने 200 मीटर की चली, लेकिन विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन हमारा जीरो हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि जहाँ से चला वहीं फिर आके ख़त्म कर दिया। इसका मतलब विस्थापन क्या हुआ, विस्थापन क्या हुआ, जीरो हो गया। कोई प्रॉब्लम। विस्थापन माइनस कैसे होता है, तो हम ये देखते हैं, ये जीरो है, जीरो से इधर चलेगा तो जितना इधर विस्थापित होगा वो माइनस में ही काउंट होता है, इसलिए विस्थापन माइनस भी हो जाता है। जबकि दूरी क्या होती है, दूरी केवल पॉजिटिव होती है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं एवरेज चाल, एवरेज स्पीड पढ़ते हैं। एवरेज स्पीड पढ़ते हैं जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है। औसत चाल कहते किसे हैं, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। इंग्लिश में अगर देखा जाए तो स्पीड क्या, एवरेज स्पीड, है ना, इसको समझ जाइएगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये इसका बेसिक फार्मूला है। क्या है इसका बेसिक फार्मूला है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो समझने की कोशिश करना है। एक कंडीशन दे दिया एवरेज स्पीड की, कह रहा है जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती हो। समान दूरी तय करती है तो हम फिगर बनाते हैं कि मान लो ये ए से बी तक कोई दूरी है क्या, जिसकी डिस्टेंस डी है ना। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान दूरी तय करती है तो माना एक इसकी चाल क्या है, ये x1 चाल से x चाल से गया और y चाल से लौट आया। डिस्टेंस तो सेम कवर कर रहा है ना, ए बी डिस्टेंस डी ही है। जाने में उसने x वेलोसिटी का यूज़ किया है ना, आने पे y वेलोसिटी का यूज़ किया, तो एवरेज स्पीड क्या होगी यही बताना है। तो औसत चाल इज इक्वल टू क्या बताए थे, कुल दूरी बटे कुल समय। अब कुल दूरी कितनी हो जाएगी भाई, इधर ए से बी तक गया फिर बी से ए तक आया, ए से बी तक गया तो डी हुआ, फिर इधर आया ए तक तो कितना हुआ 2D हो गया। क्या हो गया 2D हो गया। तो टोटल दूरी हम चल लिए 2D और टोटल टाइम, अब टोटल टाइम कैसे मैनेज करें, देखो टाइम बराबर क्या होता है, समय चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय बराबर चाल होता है। तो समय इधर आ जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, यानी कि दूरी बटे x चाल है पहली वाली प्लस दूरी बटे y चाल है दूसरी वाली। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, x चाल से चला y चाल से लौटा, डिस्टेंस क्या है सेम होनी चाहिए, ये कंडीशन भी दिया है। ओके, जब डिस्टेंस सेम होगी तो 2D टोटल दूरी चला। क्यों, औसत चाल में क्या होता है कुल दूरी बटे कुल समय है। कुल दूरी हमने कितना तय किया, जाने में 1D तय किया, दूसरा आने में DD प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2D हो जाएगा। अब टोटल समय क्या हो गया, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। क्यों, क्योंकि चाल इज इक्वल टू होता है दूरी बटे
समय, समय जब ऊपर जाएगा तो चाल नीचे आ जाएगा, दूरी बाई चाल। और दूरी कितनी है, दूरी तो उसने ये जाने में कितना तय किया, डी दूरी तय किया, ये आने में कितना दूरी, डी दूरी कर दिया, तो डी बाई एक्स डी बाई वाई इतना इनको टाइम लगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, है ना। 2D बाई, यहाँ डी कामा ले लो तो 1/x प्लस 1/y हो जाएगा। डी से डी हम कैंसिल कर देते हैं, ऊपर क्या है 2 है, 2/1/x प्लस 1/y। कोई यहाँ तक प्रॉब्लम। इसको फिर देखते हैं, तो ये क्या करते हैं, एलसीएम एक्स वाई कर लेते हैं। जब एक्स वाई एलसीएम करेंगे तो एक्स से एक्स ये, तो वहाँ वाई बचेगा, यानी कि 2/y प्लस, है ना, y से y कैंसिल तो क्या बचेगा, x बचेगा बटे x इंटू वाई। ये एक्स वाई क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। जब एक्स वाई ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2xy बटे x प्लस वाई। ये औसत चाल होगी। ठीक है, ये एवरेज चाल कब होगी, जब दूरियां समान हैं। तो सीधा सीधा भी हम लगा सकते हैं कि जब दूरी समान हो, जब ये समान दूरी हो, है ना, तो औसत चाल क्या होगी, 2xy बटे x प्लस वाई। इसको डायरेक्ट लगा सकते हो कब, जब दूरी समान हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक। तो जब दूरी समान होगी तो क्या लगेगी, 2xy बाई एक्स प्लस वाई। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय, यहाँ पे क्या टाइम जो है वो कांस्टेंट है। जब वस्तु भिन्न भिन्न चालों से समान समय तक चलती हो तो क्या होगा। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक गया। मान लो ये क्या है, एक्स चाल से t/2 समय तक चला, तो ये दूरी हो जाएगी इतनी। फिर ये y चाल से t/2 समय तक चला, तो ये दूरी हो जाएगी। क्या कह रहा है, यदि यात्रा के पहले आधे समय की चाल x तथा दूसरे आधे समय की चाल y हो तो संपूर्ण यात्रा की औसत चाल होगी। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है। अब कुल दूरी कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी निकालना है तो चाल इंटू समय बराबर दूरी होगी, ये ऊपर हो जाएगा तो ये इक्वेशन प्राप्त होगा। तो चाल क्या है, पहली चाल x है, टाइम क्या है t/2 समय तक चलता है, फिर प्लस कुल दूरी करनी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक तो इतनी दूरी हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक इतनी दूरी y इंटू t/2 से चलता है, ये d और ये d। अब टोटल समय क्या है, टोटल समय तो t ही लगा, तभी तो t/2 यहाँ t/2 हाफ किए हैं। टोटल समय इसको t ही लगता है, इसलिए हम x इंटू t/2 y इंटू t/2 करके दूरी निकाली है। ये यहाँ तक की दूरी है। दूरी क्यों ऐसे निकालें हैं, क्योंकि x क्या है, ये वेलोसिटी है जो यहाँ से यहाँ तक चलता है और t/2 समय लेता है। जब x वेग से कोई वस्तु चलेगी t/2 समय लेगी तो उसकी दूरी क्या हो जाएगी, इनका मल्टीप्लाई ही इनकी दूरी हो जाएगी। फिर यहाँ से y वेलोसिटी से चलता है और फिर t/2 समय तक चलता है,
तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, y इंटू टी बाई टू होगी, ये t ही होगी, टोटल टाइम t ही लगा है। तो क्या करेंगे, इसको t बाई टू कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई ये हो जाएगा, ये t नीचे से t कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस वाई बाई टू ये क्या होगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, क्या कह रहा है, समान समय जब दिया रहेगा, मान लो क्वेश्चन में समान समय दिया है, तो कुछ सोचना नहीं है, जो वेलोसिटी दी रहेगी उनको जोड़ के आधा कर देंगे, हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अगर समान